अगर किसी पेशेंट्स को बलगम बनता है, बलगम का कलर अगर पीला होता है, येलो होता है और पेशेंट को जो बलगम है वो कई बार उस पेशेंट को गाढ़ा बलगम बनता है या पेशेंट्स को कफ की शिकायत होती है, खांसी की शिकायत होती है, तो ऐसी स्थिति में बाल्सम पेरू मेडिसिन से आप आसानी से बलगम की समस्या को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बाल्सम पेरू मेडिसिन किन किन बीमारियों में उपयोग होता है। उसके बाद हम समझेंगे बाल्सम पेरू मेडिसिन किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, कितने दिन तक उपयोग करना चाहिए और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बाल्सम पेरू मेडिसिन के बारे में समझ लेते हैं। बाल्सम पेरू मेडिसिन किन किन बीमारियों में यूज होता है। सबसे पहला इसका यूज होता है ब्रोंकाइटिस में, यानी किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस अगर होता है और ब्रोंकाइटिस की वजह से पेशेंट्स को बलगम बनता है, उस पेशेंट को बलगम जम जाता है, तो आसानी से आप उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट कर सकते हैं? क्योंकि ब्रोंकाइटिस के अंदर हमारे जो ब्रोंकस होते हैं उसके अंदर स्वेलिंग हो जाता है और ये सीवियरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा समस्या पेशेंट्स की बढ़ जाती है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब वो एक्सरे कराते हैं तो कोई ज़्यादा खास बीमारी नहीं निकलती है और कई बार उनको सिटी स्कैन या कई बार बड़ी बड़ी जांचें भी उनको करानी पड़ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस की स्थिति है तो आप बाल्सम पेरू बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये एक आयुर्वेदिक प्लांट से बनाई जाती है और इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो ब्रोंकाइटिस के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकियल कैटरल है, ब्रोंकियल कैटरल का मतलब होता है कि पेशेंट को ब्रोंकस के अंदर जो म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है उसे हम रोक सकते हैं और उस पेशेंट को जो ब्रोंकियल कैटरल हो रहा है उसकी समस्या को आप बाल्सम पेरू से ट्रीट कर सकते हैं। तो जिन पेशेंट्स को ब्रोंकियल कैटरल की प्रॉब्लम है, जिनको ब्रोंकस से लगातार सिक्रेशंस हो रहे हैं, लगातार उनको बलगम बन रहा है, लगातार उनका बलगम का जो प्रोडक्शन है ज़्यादा हो रहा है, तो ब्रोंकियल कैटरल में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ किसी पेशेंट को कोपियस बलगम अगर होता है तो कोपियस बलगम में भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा यूज है। साथ ही साथ किसी पेशेंट्स को थिक डिस्चार्ज है, थिक डिस्चार्ज यानी कि उस पेशेंट को गाढ़ा डिस्चार्ज है और कई बार पेशेंट्स को पतला डिस्चार्ज भी आता है, ऐसी स्थिति में भी आप बाल्सम पेरू का यूज कर सकते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा के लिए भी बाल्सम पेरू बहुत अच्छा मेडिसिन है और इसके अलावा कई सारे बीमारियों में, खांसी में, जुखाम में भी इसका अच्छा उपयोग है। नेजल कैथरल जिन पेशेंट्स को होता है उन पेशेंट्स के लिए भी इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे उपयोग कर सकते हैं। देन जिन पेशेंट्स को प्यूरुलेंट एक्सपेक्टोरेंट रहता है, यानी कि जिन पेशेंट्स को बलगम जो बाहर निकालते हैं वो प्यूरुलेंट रहता है। प्यूरुलेंट का मतलब होता है कि पेशेंट को उसमें थोड़ा बहुत पस आ रहा है, पीले कलर का आ रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर किसी पेशेंट को है तो ऐसी स्थिति में आप बाल्सम पेरू यूज कर सकते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको म्यूकोप्यूरुलेंट होता है, यानी कि उसके अंदर म्यूकस आ रहा है केवल, तो ऐसी स्थिति में भी पेशेंट के लिए आप बाल्सम पेरू का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर बात करें इन सारी बीमारियों में बाल्सम पेरू का उपयोग होता है, तो लेकिन इसका उपयोग करें कैसे, कैसे हम पेशेंट को उपयोग करा सकते हैं, कैसे हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, बाल्सम पेरू अगर आपको मदर टिंचर फॉर्म में मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर मदर टिंचर फॉर्म में नहीं मिलता है तो आपकी अलग अलग इसके लिए पोटेंसीज भी ले सकते हैं, जैसे 6x पोटेंसी है। तो अगर किसी पेशेंट को मदर टिंचर मिलता है तो मदर टिंचर फॉर्म में आपको 15 से 20 बूंदें दिन में 2 बार सुबह एंड शाम को आधे कप पानी के साथ देना है। इस दवाई को लेने से पहले और बाद में कम से कम 15 मिनट का गैप रखें, यानी कि 15 मिनट पहले ना तो कुछ खाएं और ना ही बाद में कुछ खाएं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फेफड़ों से संबंधित, रेस्पिरेटरी संबंधित बीमारियों के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है। चेस्ट कंजेशन के लिए भी बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है। तो आप अच्छे तरीके से इस मेडिसिन को यूज करके बीमारी को ठीक कर सकते हैं। 6x पोटेंसी अगर किसी पेशेंट को मिलती है तो उसकी 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां शाम को पेशेंट लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट उस पेशेंट को मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ खाने पीने की चीजों में भी बदलाव करें, जैसे चिकनाहट वाली चीजें कम करें,
एलर्जी किसी पेशेंट को है तो एलर्जी में जाने से बचें, या किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाने से एलर्जी है तो उस चीज़ को अवॉइड करें। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रीज में रखी होती हैं, फ्रीज की चीज़ों को खाने से भी परहेज करें, अवॉइड करें, तो आपकी बलगम धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ पूछना चाहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स में भी हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को वायरल करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।